नमस्कार बच्चों। नेशनल इनकम के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि आय का मतलब चक्रीय प्रवाह क्या होता है, उसका इंट्रो पढ़ा था हमने। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि चक्रीय प्रवाह कितने प्रकार का होता है। तो ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर, आय का चक्रीय प्रवाह। ठीक है ना। तो आय के चक्रीय प्रवाह में आज जरा चेक करते हैं कि कितने टाइप से हम चक्रीय प्रवाह को पढ़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे समाज के अंदर ना चार प्रकार के लोग, मतलब चार प्रकार के समाज में पाए जाते हैं लोग, जिसमें से एक होता है परिवार, जिसमें हम लोग आते हैं। एक होता है परिवार, दूसरा होता है परिवार के बाद जो होती है वो होती है फर्म, तीसरा सरकार होती है, और चौथा विदेशी लोग होते हैं। विदेशी लोग पाए जाते हैं। ये चार प्रकार के लोग पाए जाते हैं। और आय के चक्रीय प्रवाह की अगर मैं प्रकार की बात करूं तो यही से हमें पता चल जाएगा। देखिए, जब हम परिवार और फर्म के बारे में पढ़ाई करेंगे, कैसे इनके बीच में, परिवार और फर्म के बीच में आय का चक्रीय प्रवाह होता है, इनके बीच में कैसे आय, किसी के बीच में कैसे मनी जाता है, कैसे वस्तुएं बेचते हैं, कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो हम जब दो जनों के बारे में स्टडी करते हैं तो हम इसको बोलते हैं दो क्षेत्रीय, इसको हम बोलते हैं दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। इसको हम बोलते हैं दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। जब वही चीज हम सरकार को भी जोड़ ले, यानी अब इसके हम अंदर क्या पढ़ रहे हैं, सरकार के साथ पढ़ रहे हैं। तो सरकार के साथ पढ़ेंगे तो अब इसमें कितने लोग हो गए, तीन लोग। तो हम उसको बोलते हैं तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। हम इसको बोलते हैं तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। और जब हम चारों की स्टडी करते हैं इकट्ठे, जब हम सबकी स्टडी करेंगे, चारों की चारों, विदेशी भी पढ़ेंगे, तो हम इसको बोलते हैं चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। तो हम इसको बोलते हैं चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था। अब हमारे सिलेबस में तो इस साल सिर्फ ये 2 सेक्टर इकोनॉमी आ रहा है, 3 सेक्टर इकोनॉमी और 4 सेक्टर इकोनॉमी नहीं आ रहा है। तो हम सिर्फ किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, परिवार और फर्म के बीच में। तो हमने सबसे पहले लिया है फर्म। सबसे पहले क्या आता है, फर्म, और दूसरा क्या आता है, परिवार। फर्म और परिवार की बात करेंगे हम लोग। ये लीजिए, देखिए, तो इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं, ताकि आपको और बेहतर से आप इस चीज को लिंक कर पाए कि ये होता क्या है। तो समझिए, मान लीजिए कि एक हाइपोथेटिकल ऐसी बनावटी गांव का नाम बता रहा हूं मैं आपको। जैसे नाम तो सुना होगा आपने, पालमपुर का गांव नाम सुन रखा होगा, पालमपुर। पालमपुर का नाम सुना होगा आपने, पालमपुर गांव। तो मान लीजिए कि एक पालमपुर गांव है, और गांव बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है। वहाँ पे लोग, समृद्ध का मतलब उनके पास रिसोर्सेज अच्छे खासे हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, वहाँ पे पढ़े लिखे भी हैं, अनपढ़ भी हैं, ठीक है ना। तो सभी प्रकार के लोग हैं, एग्रीकल्चर से पर डिपेंडेंट है पूरी तरह से। लेकिन होता नहीं कि गाँव में कुछ लोग आपस में मिलकर बैठते हैं तो अपने गाँव के बारे में डिस्कस करते हैं कि गाँव में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनके पास काम नहीं है खेती करने के अलावा। खेती करने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। तो वो सोच रहे थे कि काश ऐसा होता कि कोई फर्म यहाँ पे लगता, सरकार यहाँ पे फर्म लगवाती। ऐसा उन्होंने कुछ सोचा कि फर्म कोई लगा देगा, लगे। उन्हें सोचने सोचने में क्या हुआ कि कुछ लोग गांव में ना घूम रहे थे, कुछ लोग आए होंगे, घूम रहे होंगे। तो आपको पता है गांव की सिचुएशन कैसी होती है, गांव में ज्यादा लोग होते नहीं है, और गांव में हम चेहरे से ही लोगों को आसानी से क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, पहचान लेते हैं कि हमारे गांव का नहीं है। या फिर आसपास के गांव को भी हम आसानी से पहचान लेते हैं कि ये हमारे गांव का नहीं है। ये लोग घूम रहे थे। तो ये जो चार लोग आपस में बैठे हुए थे, इन्होंने इनको बुलाया और बुला के पूछा कि भाई साहब, आप तो नए लग रहे हो, आपको गाँव में मैंने पहली बार कहीं देखा नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्या काम है। तो कह रहे हाँ, हम लोग गाँव में नए हैं, और हम लोग गांव में अपना फर्म खोलना चाहते हैं, अपना नया बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। हमारा काम ऐसा है कि वो गांव में ही खोला जा सकता है, शहरों में नहीं खोला जा सकता। वैसे शहरों में खोला, लेकिन सस्ता हमें गांव में पड़ेगा। तो ये लोग कह रहे थे कि आज तो लगता है कि हमारे मुंह पे सरस्वती बैठ गई, कि हम जो बात सोच रहे थे आज वो मनोकामना पूर्ण होने को हो गई। तो उन्होंने बोलिए, हम आपकी मदद करेंगे, आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला कि देखिए, हमें उत्पादन करने के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ती है, हमें 4 चीजें चाहिए। सर क्या क्या चाहिए। भूमि चाहिए। जी मिल जाएगा भूमि आपको। भूमि के बदले में आपको बताइए, यहाँ पे भूमि बहुत सारी है, आपको खाली भूमि भी है,
कृषि के लिए भी भूमि आपको किस प्रकार की चाहिए, हमें खाली भूमि। उन्होंने कहा कि हमें खाली भूमि चाहिए, हमें खेती नहीं करनी है, हमें अपना नया फर्म खोलना है, हम नया कुछ बनाना चाहते हैं। उन्होंने पूछा कि और क्या चाहिए आपको, तो उन्होंने कहा कि हमें लेबर मजदूर चाहिए होंगे, पढ़े लिखे लोग चाहिए होंगे हमें। मैं कहा हमारे गांव ऐसा है, पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ दोनों मिलेंगे, आपको जैसे लोग मिलने चाहिए, आपको जैसा काम, सब प्रकार के लोग मिल जाएंगे। उसके बाद तीसरा उन्होंने पूछा कि हमें पैसे की भी जरूरत पड़ेगी, आपके गांव में बैंक तो है नहीं, तो हमें पैसे की भी जरूरत पड़ेगी उधार के फॉर्म में। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पर साहूकार बहुत सारे हैं, लाला जी हैं, और लाला जी आपको क्या करेंगे, पैसे अगर आपको चाहिए तो मिल जाएंगे, लेकिन उन्हें टाइम पे बस आप पैसे दे देना। कह रहे कोई, हम टाइम पे पैसे दे देंगे। और उन्होंने कहा कि हम, हो सकता है कि हमें 4 लोग कम पड़े, हम 3 लोग हैं, 4 लोग हैं या तो कम पड़े, तो हमें कुछ ऐसे लोग भी चाहिए जो हमारे साथ मिलकर काम करें। कह रहे मिल जाएंगे आपको, परेशान मत होइए। तो ये लोग तैयार हो गए। मैंने कहा चलिए ठीक है, फिर हम कल परसों आएंगे और यहाँ पे अपना बिजनेस करेंगे। तो चलिए, ये कहानी आपने सुनी, आपने, अब इस कहानी को मैं मिटा रहा हूँ। अब जरा समझते हैं इस बात को ना, डिस्कस करते हैं। देखिए, अब जरा बात सोचिए एक बार, मुझे बताइए कि सबसे पहले यहाँ पे मदद किसने करी। अगर हम बात करें तो सबसे पहले मदद किसने करी, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मदद करने वाला कौन है, परिवार। हाँ या ना बताइए खुद ही। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे सबसे पहले कौन मदद करता है, परिवार। ऑब्वियस बात है, अब फर्म को तो चाहिए था, तो परिवार मदद कर रहा है ना, तो किस रूप में मदद कर रहा था, याद होगा आपको। उन्होंने सबसे पहले क्या मांगी थी, भूमि। उनको चाहिए भूमि, मिल जाएगी। फिर क्या मांगा था उन्होंने, भूमि के बाद उन्होंने मांगा था श्रम, था पूंजी, कि हमें पैसे भी चाहिए होंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो दे देना हमें। और उसके बाद हमें उद्यम। तो ये 4 प्रकार की चीजें उद्यमवर्ती कहते हैं। उद्यम ना लिखकर हम इसको हटा देते हैं, इसको उद्यमवर्ती लिख देते हैं, उद्यमवर्ती। तो ये 4 इन लोगों ने, परिवार ने सबसे पहले इनकी मदद करी। और मदद करने के बाद जब इन्होंने सोचा कि ये 4 चीजें तो मिल गई, तो इन्होंने क्या बनाया, इनसे इन्होंने बनाया चिप्स बनाया। अब आपको पता है कि पालमपुर गांव है, गांव में ज्यादातर आलू उलू जो होता है आसानी से मिल जाती है। अब इन सब मदद से इन्होंने चिप्स बनाया। और चिप्स बनाने के बाद जब चिप्स बन गई, तो चिप्स बनाने के बाद इन्होंने क्या किया, सबसे पहले कि अब इन्होंने इनसे काम लिया है, तो क्या लगता है आपको, काम के बदले में पेमेंट नहीं करोगे आप, ऑब्वियस बात है, पेमेंट तो करनी पड़ेगी, बिना पेमेंट के तो काम चलेगा नहीं। तो ये पेमेंट करेंगे। तो दूसरे नंबर पे क्या होता है कि अगर आपने इनसे कोई काम लिया है तो आपको इन्हें भुगतान भी करना पड़ेगा। तो याद होगा आपको कि भूमि के बदले में क्या देना पड़ता है, किराया। किराया कह लो या लगान भी कह सकते हो आप। किराया दिया, श्रम के बदले में क्या दिया इन्होंने, मजदूरी दी। फिर उसके बाद पूंजी के बदले में क्या दिया उन्होंने, पूंजी के बदले में ब्याज दिया जाता है। और उद्यमवर्ती जो मिलकर काम करेगा तो इसको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। जब लाभ होगा तो लाभ इसे दिया जाएगा। अब इन्होंने इसके बदले में चुका भी दिया। अब तीसरे नंबर पे क्या आता है, तीसरे नंबर की बात की जाए तो उसके बाद देखिए माल तैयार हो चुका है, माल चिप्स सब तैयार हो चुका है। अब इसे क्या किया जाएगा, मार्केट में बेचा जाएगा। तो मार्केट ने सोचा कि गांव वालों को एक बार पहले बेच के देखते हैं, तो इन्होंने गांव वालों को बेचना चालू किया, या शहरों में भी जाके बेचा। तो तीसरे नंबर पे सब क्या काम होता है, यहाँ पे हम वस्तुओं और सेवाओं का क्या करते हैं, प्रवाह करते हैं। वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह। प्रवाह का मतलब क्या होता है, बेचना, यानी उनको देना। तो हमने क्या किया, वस्तु और सेवाओं का, यानी फर्म ने परिवार को ये सब चीजें बेची। और हम क्या करते हैं, हमें इन सब चीजों की जरूरत होती है, हम इसे खाते हैं, तो हम इसे खरीदते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, इसके बदले में वो क्या करेगा, कुछ भुगतान करेगा। तो आइए जरा इसको देखते हैं कि क्या भुगतान करता है, कैसे लिखना है इसको। ये लीजिए, तो सबसे पहले उसके बाद चौथे नंबर पे क्या आता है कि वस्तुओं और सेवाओं के लिए वो क्या करता है, भुगतान करता है। जो भी वो खरीदेगा उसके लिए वो क्या करेगा, वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान। तो ये हो गया आपका चौथा। अब ये जो चीज दिख रही है ना आपको, ये कभी खत्म नहीं होगी, ये चलती रहेगी, कभी जिंदगी में खत्म नहीं होने वाली है। पहले अब देखो, भूमि श्रम पूंजी तो मिल चुका है, अब ये काम करेंगे लोग, तो इनके जेब में किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ देंगे। फिर ये लोग खरीदेंगे क्योंकि जेब में पैसा आ चुका है, क्योंकि अब ये काम करेंगे तो पैसा तो आएगा ही, तो खरीदेंगे चीजों को, और खरीद के फिर उसका क्या करेंगे, भुगतान करेंगे। तो ये चीजें चलती रहेगी। और ये है आय, दो क्षेत्रीय में आय का चक्रीय प्रवाह। हमने इसमें क्या पढ़ा कि 2 क्षेत्रीय में आय का चक्रीय प्रवाह। अब इसमें ना बहुत सारी बातें हैं, ये आपको देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। वो हम इंपॉर्टेंट बातें हम क्या करेंगे, इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अब सबसे पहले ये जो पहला और दूसरा दिख रहा है,
इसको हम कहते क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं? जो आपको पहला दूसरा नजर आ रहा है, हम उसको एक नाम से जानते हैं, हम इसको कहते हैं, इस पूरे को बोलते हैं साधन बाजार, क्योंकि ये ऐसा बाजार है जहां पे हमें साधन मिलते हैं और हम उसके बदले में क्या कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं। तो हम इसको बोलते हैं साधन बाजार, तो इसको फैक्टर मार्केट कहा जाता है। और ये जो दो हैं, ये जो आपको दिख रहे दो बाकी के, इनको तीसरे और चौथे को, तो इनका भी एक नाम है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वस्तुओं को हम परवाह कर रहे हैं और भुगतान कर रहे हैं, तो यहाँ पे चीजों को खरीदा और बेचा जा रहा है, यानी यहाँ पे सामान को बेचा और खरीदा जा रहा है, तो इसका एक नाम होगा, इसको बोलेंगे हम उत्पाद बाजार या प्रोडक्ट मार्केट कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसको बोलते हैं उत्पाद बाजार कहते हैं, इसको उत्पाद बाजार कहा जाता है। तो ये प्रोडक्ट मार्केट या उत्पाद बाजार कह लो, और इसको बोलते हैं साधन बाजार। अभी और भी बातें समझने वाली है इसके अंदर। अब देखो, अभी पहला दूसरा पढ़ा, अब ये जो आपको अंदर वाली एरो दिख रही है, पहला और तीसरा, तो पहले और तीसरे को क्या कहते हैं, आज जरा देखते हैं पहले और तीसरे को। पहले और तीसरे को क्या कहते हैं वो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि अंदर वाले जो पहला मैंने लिखा है, पहला और तीसरा, इसको हम एक अलग नाम से जानते हैं। तो पहले तीसरे को हम बोलते हैं रियल फ्लो, यानी वास्तविक प्रवाह, इसको हम बोलते हैं वास्तविक प्रवाह, इसको हम वास्तविक प्रवाह के नाम से जानते हैं। अब ये क्या होता है आपको समझाऊंगा, वास्तविक प्रवाह कहा जाता है इसको। इसी तरीके से जो आपको दूसरा और चौथा नजर आ रहा है ना, दूसरा और चौथा, इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं मौद्रिक प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह कहा जाता है। तो इसमें देखो वास्तविक प्रवाह क्यों है, क्योंकि इसमें एक्चुअल में सामान जा रहा है या आ रहा है, फिजिकल चीजें हैं, ये भौतिक चीजें हैं जिसको आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। देखो इस वाले केस में क्या हो रहा था, इस वाले केस में हम क्या करते हैं कि हम पहले और तीसरे की बात कर रहे हैं, इस वाले की, तो इसमें वस्तुएं जा रही थी, और इसमें भी क्या है, जैसे जमीन होगी, पूंजी होगी, तो वस्तुएं तो हैं जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस करते हो, इसलिए हम इसको वास्तविक प्रवाह कहते हैं। लेकिन बाकी दूसरे और चौथे की बात करो तो देखो, यहां भी आप पैसे के भुगतान कर रहे थे, पैसा दे रहे थे, यहां भी आप पैसा दे रहे थे, इसलिए हम क्या करेंगे, मौद्रिक, यानी एक में मुद्रा जा रही है तो एक में मुद्रा आ रही है, फर्म से परिवार की तरफ जा रही है तो परिवार से फर्म की तरफ आ भी रही है, तो हम इसको मौद्रिक प्रवाह कहते हैं। अब अगर आप समझना चाहते हो कि ये होता क्या है, मैं इसको लिख देता हूं कि वास्तविक प्रवाह किसे कहते हैं और मौद्रिक प्रवाह किसे कहते हैं। तो एक एक करके सबसे पहले डिस्कस करते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे सबसे पहले, तो मैंने आपको बताया कि वास्तविक प्रवाह को और भी किसी नाम से जानते हैं, तो हम इसे वास्तविक प्रवाह भी कहते हैं, और इसे हम उत्पाद प्रवाह, हम इसको उत्पाद प्रवाह भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें चीजें आती जाती है, वास्तविक समय बिल्कुल एक्चुअल में आते हैं, और प्रोडक्ट फ्लो भी कहते हैं इसको उत्पाद प्रवाह। मैंने यहाँ पे वास्तविक प्रवाह की डेफिनेशन लिख दी है कि वास्तविक प्रवाह होता क्या है। आपको अगर पेपर में लिखना हो, तो अगर पेपर में आता है तो आपसे समझा सकते हो। देखिए वास्तविक प्रवाह क्या लिखा है मैंने, कि वास्तविक प्रवाह से अभिप्राय साधन सेवाएं, आपको पता ना साधन सेवाएं किसे कहते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमवर्ती, तो ये जो चार लोग हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, साधन सेवाएं बोलते हैं। तो साधन सेवाएं किस तरफ जाती है, परिवार से फर्म की तरफ। आप चाहो तो दोबारा को जब भी समझाओ तो आप डायग्राम दोबारा से बना के समझा सकते हो इस चीज को। जैसे तो मैंने मौद्रिक प्रवाह लिख दिया कि मौद्रिक प्रवाह से क्या मतलब होता है, तो जरा पढ़ते हैं इसको कि मौद्रिक प्रवाह से अभिप्राय फर्म द्वारा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट क्या है कि फर्म द्वारा परिवार को उनके साधन सेवाओं के लिए, देखिए साधन सेवाएं याद होगा आपको, जो चार चीजें साधन सेवाएं नहीं थी उनकी बात कर रहा हूं मैं, तो साधन सेवाओं के लिए हमने क्या कर दिया, उनको साधन भुगतान कर दिया, यानी साधन भुगतान के प्रवाह से है, और बदले में फिर उसके बाद बदले में परिवार से फर्म को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं के क्रय, अब आप क्या करते हो, क्रय करते हो, तो क्रय के लिए क्या करोगे, उपभोग व्यय, यानी आप जो भी खरीदोगे उसके लिए पेमेंट करोगे ना, तो उसी के प्रवाह से है। आप चाहो तो इसका एक फ्लोचार्ट बना सकते हो, तो मैं फ्लोचार्ट बना देता हूँ। देखिए हमने यहाँ क्या लिखा था, याद होगा फर्म, और सबसे पहले उसके बाद क्या लिखा था, परिवार। आप चाहो तो अलग अलग करके भी समझा सकते हो, फिलहाल तो दोनों इकट्ठे बनाने पड़ेंगे आपको, और यहाँ पे आप अकेले के लिए बना सकते हो। तो देखो सबसे याद होगा आपको, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया, उत्पादन, तो इन्होंने आपको माल दिया, तो फर्म ने सबसे पहले काम क्या किया, आपको माल बेचा, साधन सेवाओं के लिए भुगतान किया था, याद होगा। भुगतान के फॉर्म में क्या दिया, जैसे कि
भूमि के लिए आपको क्या दिया गया था? किराया। किराया कह लो, लगान कह लो, जैसे कि किराया हो गया, या और श्रम के बदले में क्या दिया था? मजदूरी। और उसके लिए पूंजी के लिए क्या दिया गया था आपको? ब्याज। और उद्यम वृत्ति के लिए क्या दिया गया था? लाभ। तो फर्म ने आपका साधन सेवाएं ली थी तो आपके लिए भुगतान कर दी थी, पैसे दे दिया। और आपने क्या किया था? आपने भुगतान क्यों किया? क्योंकि आपने फर्म से क्या खरीदा है? सामान खरीदा है, तो आपके जेब में आएगा। तो आपने कंजप्शन, उपभोग व्यय का भुगतान किया है। जो भी आप इनका उपभोग करोगे सामान का, तो आप उसके लिए पेमेंट करोगे। तो आपने उपभोग व्यय के लिए क्या किया? भुगतान किया। ठीक है, उपभोग व्यय के लिए भुगतान। तो यही चीजें वहां पे लिखी हुई है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब जरा एक बार दोबारा वापिस आते हैं हम लोग इसके ऊपर, इस चक्कर पे आते हैं। हमें अभी और 2 शब्द और समझने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ये छोटा सा लगता है लेकिन है इंपॉर्टेंट। अब 2 शब्द समझने हैं आपको इसमें और। एक शब्द है लीकेज, एक शब्द है लीकेज। तो हमें यहां पे समझना लीकेज। लीकेज को हम हिंदी में बोलते हैं क्षरण, क्षरण कहते हैं, या फिर इसको रिसाव भी कहा जाता है। एक हमें लीकेज समझना है, क्षरण भरण, एक क्षरण समझना है। एक दूसरा शब्द समझना है भरण, भरण जैसे इंग्लिश में हम लोग वैसे इंजेक्शन कहते हैं। ये क्षरण भरण क्या होता है जरा समझे, हिंदी में ये बोलने बड़ा अच्छा लगता है, क्षरण भरण। इस चीज को समझने के लिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ, एक कहानी लेता हूँ। मान लेके चलते हैं यहाँ पे कि फर्म ने काम करवाया, तो काम करवाया तो इन्होंने इनकम कमाई। तो मान लीजिए कि इन्होंने इनकम कितने रुपए कमाई? 100 रुपए इनकम कमा लिया। एग्जाम्पल के लिए 100 रुपए इनकम कमाई, सबने मिलकर 100 रुपए इनकम कमाया। अब 100 रुपए कमाएंगे तो 100 रुपए के बराबर क्या कर देंगे? खर्च कर देंगे। 100 रुपए के बराबर खर्च कर देंगे। तो फर्म के पास भी कितने रुपए आ गए? 100 रुपए। अब मार्केट में 100 रुपए ही क्या चल रहा है? दौड़ रहा है। 100 रुपए फिर बनता है, फिर ये लोग काम करते हैं, फिर ये माल को बनाते हैं, बनाने में फिर 100 रुपए खर्च हो जाता है। इनके पास वापिस आ जाता है पैसा, वो खर्च क्योंकि करते हैं। खर्च करने का मतलब किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ पे दे देते होंगे। फिर ये लोग क्या करते हैं? भुगतान कर देते हैं। तो ये 100 रुपए, तो 100 रुपए चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता। अब मान लो कि इस परिवार के अंदर ना, पता आपको लोगों की एक आदत होती है। क्या होती है आदत की? सारे पैसे अगर खर्च कर दे तब तो कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन दिक्कत यहाँ पे इसलिए आ गई क्योंकि इन्होंने क्या कर दिए? सारे पैसे खर्च नहीं किए हैं। इसमें से एक परिवार ने क्या किया? चुपके से 10 रुपए बचा लिए। 10 रुपए क्या कर ली? सेविंग कर ली, बचत कर ली। बचत, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? बचत कर ली। अब बचत करने के चक्कर में क्या हुआ कि अब परिवार का एक इंसान क्या करेगा? 10 रुपए खर्च नहीं करेगा। अब मार्केट में सिर्फ कितने रुपए दौड़ेगा? 90 रुपए। 90 रुपए दौड़ेगा। तो अब 90 रुपए दौड़ेगा तो ये पैसा भी यहाँ पे 10, तो अब लोग अब यहाँ पे भी कितने रुपए आएगा? 90 रुपए ही आएंगे। 90 रुपए। अब जब मार्केट भी बनेगा भी तो 90 रुपए से सैलरी लोगों की क्या हो जाएगी? कम। अब यहाँ पे दोबारा से 90 रुपए ही आएगा सिर्फ। अब 90 रुपए ही मार्केट में आया तो हुआ क्या? उत्पादन अब कम करेंगे लोग, क्योंकि लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, सेविंग कर ली। अब इसकी वजह से कम हो गया मार्केट के अंदर पैसा। तो ये जो सेविंग करते हैं ना लोग, सेविंग करते हैं भाई, इसी को बोलते हैं रिसाव। मैं समझाऊंगा वैसे कि क्षरण और क्या होता है, इसको लिखवाऊंगा भी आपको। अब मान लीजिए कि किसी ने क्या किया, फर्म ने क्या किया, फर्म ने कि बैंक से लोन लेकर इसमें पैसा डाल दिया। तो इसको बोलते भरण। फिर से फ्लो में पैसा आ गया। तो अगर परिवार सेविंग करे या पैसा निकाल दे, कोई फ्लो में से पैसा निकालता है, कोई फ्लो में से पैसा निकालता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं क्षरण। हम उसको बोलते हैं क्षरण। और कोई पैसा डाल दे तो हम उसको क्या बोलते हैं? भरण। उसके लिए 2 शब्द इस्तेमाल होते हैं। हम कोई पैसा डाल देता है ना, तो हम उसको भरण भी कहते हैं और एक समावेश भी कहते हैं। आय के प्रवाह से निकाली गई मुद्रा, मात्रा को हम क्या बोलते हैं? क्षरण कहते हैं। और क्षरण हम कितने तरीके से कर सकते हैं? 3 तरीके से। एक, आप बचत करो तो भी आय के प्रवाह से मुद्रा निकल जाती है। जब हम सरकार को टैक्स पे करते हैं, टैक्स पे कर देते हैं, तब भी हमारे आय के प्रवाह से क्या होता है? पैसा निकल के सरकार के जेब में चला जाता है। अब सरकार जब खर्च करेगी तब वो आएगा पैसा, लेकिन जब नहीं खर्च करेगी वो, तो सरकार के खजाने में पैसा रहेगा ही, तो यानी ये हमारे चक्रीय प्रवाह में नहीं आने वाला। और दूसरी चीज, आयात करने से, अगर मान लो कि आप इंडिया के रहने वाले हो, लेकिन आप ना खरीद रहे हो अमेरिका की चीजें, जैसे आपने एप्पल का टैबलेट खरीद लिया, तो ये क्या है? एप्पल के टैबलेट हमारी मार्केट तो है नहीं, ये एप्पल के प्रवाह से आपने क्या किया है? उन वहां से निकाला, तो वहां के लोगों की इनकम बढ़ेगी क्योंकि वहां पे लोगों ने बेची है। तो ये आयात करने से, कर देने से और बचत करने से क्या होती है?
क्षरण होता है, यानी हमारे प्रवाह से पैसा निकल जाता है। ठीक है ना। तो मैंने भरण या समावेश जो कहा जाता है मैंने लिख दिया कि आय के चक्रीय प्रवाह में डाली गई मुद्रा की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, भरण कहते हैं। यानी मुद्रा अगर आप डाल दोगे तो जो कम हो गया था, अगर वो वापस डाल दोगे तो उसको हम भरण कहते हैं। अब भरण भी 3 तरीके से होता है। जो सरकार अगर खर्च करती है, देखिए आपको पता है कि जब सरकार रास्ते बनवाती है, बिल्डिंग्स बनवाती है, ब्रिजेस बनवाती है, तो ये रास्ते क्या सरकार थोड़ी बनवाएगी, बनाने के लिए तो मजदूर आते हैं। तो जब सरकार रास्ते बनवाने पर खर्च करेगी, और खर्च करने के लिए कौन सा पैसा इस्तेमाल करती है, कर का, आपको ही पता है कर का पैसा यूज करती है। तो इन लोगों के आएगा जेब में पैसा। जब लोगों के, मजदूरों के जेब में पैसा आएगा तो वो क्या करेंगे, फिर से हमारे मार्केट से सामान खरीदने लग जाएंगे, तो फिर से मार्केट में पैसा आ जाएगा। तो एक होता है सरकारी खर्चा, एक होता है विनियोग। विनियोग का मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है, आपने कंपनी में सीधा पैसा लगा दिया, इन्वेस्टमेंट कर दी, निवेश कर दिया, तो ये सीधा सीधा कंपनी को पैसा मिल रहा है यहाँ। तो ये भी कंपनी के पास भी क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। जो कम पड़ गए थे फिर ये और ज्यादा उत्पादन करेंगे, जो कम पड़ गए थे इससे से और पैसा आ जाएगा तो और उत्पादन करेंगे। और एक होता है निर्यात। अगर आप विदेशों में माल बेचोगे तो भाई साहब विदेशों से भी पैसा आएगा आपके पास। तो 3 तरीके से आप क्या कर सकते हो, पैसे अपने इकोनॉमी में भर सकते हो। अब एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है इसके अंदर, देखो अगर हम चाहते हैं कि देश के अंदर स्थिरता रहे, आय का चक्रीय प्रवाह अगर स्थिर रहे, अगर मैं बात बोलूं कि अगर हम चाहते हैं कि आय का चक्रीय प्रवाह में स्थिरता बनी रहे, स्थिरता बनी रहे, तो हमें ये जो आपने पढ़ा ना लीकेज, लीकेज किसके बराबर होना चाहिए, यानी क्षरण किसके बराबर होना चाहिए, भरण के बराबर होना चाहिए। अगर क्षरण भरण दोनों बराबर हैं, मान लो किसी ने 10 रुपए निकाले तो उसके अंदर में 10 रुपए क्या कर दो, कोई डाल दे, तभी जाकर हमारी जो चक्रीय प्रवाह है वो क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, नहीं तो इसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो ये हो गया आपका पूरी तरह से आय का चक्रीय प्रवाह। 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह पूरी तरह से। धन्यवाद बच्चों।